नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां दबंगों ने चुनावी रंजिश में महिला ग्राम प्रधान की बेटी की पिटाई, कहां बोरवेल बंद न होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। साथ ही जानेंगे कि कहां अवैध देशी शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दबंगों ने रास्ते में घेरकर ग्राम महिला प्रधान सहित बेटे को चुनावी रंजिश के चलते जमकर पीटा। दबंगों ने महिला ग्राम प्रधान और उनकी बेटी और बेटे की पिटाई की है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने बिसौली कोतवाली पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गाँव नागपुर का ये पूरा मामला है। मैं नागपुर का मेरी मम्मी प्रधान है मौजूद अभी, और वो गई थी हमारी चाची को देखने घर पर, तो उन्होंने घेर के मारा रमेश के घर के सामने। उन्होंने वहाँ पे गिरीश भी बैठा था उनके घर पे, तो उन्होंने लाठी भी थे और चक्कू भी थे उनके हाथों में। तो हमारे भाई और हमारी बहन बचाने के लिए गई थी, और हमारा भाई ये भी गया था, तो इसको भी इसका टैटू पकड़ लिया और उसको उसके चाकू मार दिए उसके हाथ में। आपकी माँ मौजूदा प्रधान है? हमारी माँ मौजूदा प्रधान है अभी फिलहाल में। तो उन्हीं को पीटा है? उन्हीं को पीटा है, उन्हीं का डंडा मारा है सिर में। क्यों, वजह क्या रही? वजह क्या, जो तो आखिर से जब से हम इलेक्शन जीते हैं तभी से लड़ाई हो रही है, तभी से चला आ रहा है कि ये प्रधानी क्यों जीत गए, इलेक्शन क्यों जीत गए। वो कौन लोग हैं, गाँव के ही? वो गाँव का गिरीश प्रधान है, पूर्व प्रधान जी, गिरीश गाँव का। अच्छा, हाँ। तो कहाँ पर पीटा है? वो पीटा रमेश के घर के सामने। वजह कुछ नहीं पता? वजह कुछ नहीं पता, वो तो झगड़ा इनको घेरा था, ये वहाँ से आ रही थी देख के। उनकी चोट लगी है इनके? इनके चोट लगी है। मेडिकल हो गया? मेडिकल अभी नहीं हुआ इनका। तहरीर दे दी थाने में? तहरीर हाँ थाने में साहब दे रहे हैं, लिखी जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र तेंदू भाटा के बांधा में कई सालों से खुले में पड़ा हुआ है बोरवेल। इस ओर न पंचायत का ध्यान जा रहा है, न ही किसी अधिकारी का। अभी हाल ही में जिला जांजगीर चंपा में एक घटना घटित हुई है। तब बेमेतरा कलेक्टर ने भी आदेश किया है कि कोई भी किसी भी जगह पर बोरवेल खुला ना मिले। बता दें कि राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर को तुरंत ऐसे गड्ढों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अफसर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बोरवेल खुला ना रहे। ग्राम पंचायत तेंदू भाटा का है, जो कई सालों से ये खुला पड़ा हुआ है जी। अभी कलेक्टर जांजगीर चांपा में हुआ था केस, बोरवेल से हुआ। अभी कलेक्टर महोदय जी ने कि आदेश दिया है कि ग्राम पंचायत या नगरीय पंचायत जो भी है, वहाँ से बोरवेल का जो ढक्कन है उसको खाली ना छोड़े, जानकारी दिया जाए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य के आदेश अनुसार अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत कार्रवाई के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सासनी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। गुन्नौर तहसील के रजपुरा थाना अंतर्गत ग्राम सिरसा निवासी पूजा पत्नी प्रमोद अपनी ननद आरती आयु 16 वर्ष जाति जाटव अपने परिवार के साथ ग्राम मंगलपुर थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल स्थित ईट भट्टे पर रहकर ईट पातने का कार्य करती थी। इनका आरोप है कि भट्टा मालिक इस्माइल सरताज और इलियास प्रार्थनी व नंद आरती के साथ छेड़छाड़ करते थे। विरोध किए जाने पर भट्टे में झोंक कर जान से मारने की धमकी देते थे। किसी तरीके से जान बचाकर वो अपने परिवार के साथ अपने घर ग्राम सिरसा वापस आई हैं। वहीं लखनऊ में जाकर अनुसूचित जाति आयोग को शिकायती पत्र भेजने की बात भी इन्होंने कही है। क्या नाम है, क्या मैटर है आपका? जी मेरा नाम आरती है। हम काम करते थे संबल मंगलपुर भट्टे पर, लियाकत व इस्माइल और सत्तार के भट्टे पर। मैं, मेरे पापा जी और मेरी भाभी पूजा। और ये लियाकत भट्टा है कहाँ पर? जी मंगलपुर थाना नगर, वहाँ पर काम करते थे हम। करीब 6-7 महीने 8 महीने हो चुके हमारे लिए काम करते करते। अब हमारे पैसे आए हैं उस पर, तो हमारे साथ हम काम करने के लिए बोलते हैं और हमारे साथ छेड़छाड़ भी करता है, बदतमीजी बोलता है, पैसे नहीं देता, खाने के लिए भी नहीं देता, और कुछ मांगते हैं तो मारने की धमकी देता है।
और उसके बाद अगर बोलते हैं घर जाने के लिए बोलते हैं तो भी मना करता है, घर जाने के लिए नहीं मना भी करता है, और उसके बाद खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता वो। शिकायत करी कहीं? जी हमने शिकायत करी थी हजरत नगर, वहाँ पर ही शिकायत की थी हमने, वहाँ पर हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पैसे ऐसे तो नहीं है भट्टे में तुम्हारे? जी सर, हम 1,75,000 रुपये हमारे, हम मांगते हैं तो मारता है, छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी बोलता है और मारने की धमकी देता है, भट्टे में झोंकने की जान से संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। गांव में आज दोपहर लगभग 11 बजे हरी हेल्थ क्लिनिक पर डॉक्टर किसी मरीज की पट्टी बांधने गए हुए थे, तभी किसी चोर ने दराज में तर रखे 66,000 रुपए पेशकश से दराज का ताला तोड़कर निकाल लिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। दुकान पर कोई नहीं था। डॉक्टर खूबी सिंह राणा वापस मरीज के पट्टी बांध कर लौटे तो दराज खोला तो देखकर दंग रह गए। दराज का ताला टूटा हुआ था और रुपए नहीं थे। वहीं डायल 112 पुलिस को फोन किया, तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस चौकी गांव पुलिस भी पहुंच गई। वहीं डॉक्टर ने तहरीर भी दर्ज करा दी है। मामला मैं डॉक्टर खूबी सिंह निवासी गवा, मैं एक मरीज देखने गया था और वहाँ पे दराज में मेरे 66,000 रुपये रखे हुए थे। कितने? 66,000। और किसी ने, जब दुकान में कोई था नहीं, मैं मरीज देख के आया तो काफ़ी सारा टूटा हुआ मिला और इसमें से 66,000 रुपये नकदी गायब। ये कस्बा गवा का मामला है। यहाँ पे डॉक्टर खूबी सिंह का हरी क्लिनिक नाम से अस्पताल है। ये दिन में 11 बजे करीब एक मरीज को पट्टी बांधने गए थे और दुकान पर कोई नहीं था। इनके पास 66,000 रुपये दराज में रखे चोर ने इनकी दराज को तोड़कर 66,000 रुपये पार कर दिए। इन्होंने तहरीर गवा पुलिस चौकी में दी। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिला पंडुर विधानसभा में मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग 3 जगह मौत का मामला सामने आया। बता दें 3 की मौत, 2 घायल तो 1 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना ग्राम दूधा की है। पिता एवं पुत्री के साथ खेत में काम कर रहे थे कि अचानक आकाशीय बिजली गिरने से पुत्री की मौत हो गई, पिता घायल हो गए। घटना ग्राम चंगोबा की बताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग का इलाज पाटन अस्पताल में भी जारी है, जिसमें से सर कोई अधिक गंभीर? एक महिला है जिनका 60% से ज़्यादा बर्न हुआ है, उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर रेफर किया हुआ। सर हल्का सा पानी आया तो ये चले गए, मतलब झोपड़ी थी उसमें रुकने के लिए, तो 2 बाइक थी, एक भैया था, तो पानी ज़्यादा बारिश होने लगती और बिजली कड़की तो सीधे इन पे गिर पड़ी। कितने लोगों पे बिजली गिरी? 3 लोगों पे, तो 2 घायल हो गए और एक चले गया, एक मृत्यु हो गई। हाँ। यहाँ बराबर इलाज मिला? हाँ इलाज चल रहा है। यहाँ पे जब तुम लेके आए तो डॉक्टर्स थे क्या? मिलेंगे डॉक्टर? हाँ डॉक्टर। क्या नाम है सबका? इनका है ललिता, कविता, दूसरे मुन्नी बाई, तीसरे का जो मृत्यु हुआ है संतोष। हाँ। छिंदवाड़ा से राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत जुनारदेव के ग्राम धना उमरी में एक गरीब किसान के घर का आशियाना लूट गया। बताया जा रहा है कि कल शाम को तेज हवा और तूफान के साथ हुई तेज बारिश की वजह से रतिराम इब्ने के घर की लगभग 20 सीट हवा में उड़ गई, जिसमें बारिश में रहने का आशियाना उनका टूट गया। रतिराम इब्ने द्वारा उचित मुआवजे की मांग की गई है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत जुनारदेव के ग्राम सतग्वारी में आकाशीय बिजली गिरने से गोकुल पिता रमेश यदुवंशी की गाभिन भैंस लगभग 80,000 रुपए की कीमत की मौत हो गई। बिजली इतनी भयानक तेज गति से गिरी कि भैंस ने अपनी जान तुरंत गंवा दी। बिजली गिरने की सूचना गौ सेवक कमलेश यदुवंशी को दी गई। जब तक गौ सेवक पहुंचता तब तक भैंस की मौत हो चुकी थी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट।
अग्निपथ योजना के विरोध में चिरकुंडा शहीद चौक के समीप युवा राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष बिट्टू मिश्रा ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को अविलंब वापस ले, अन्यथा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ कर युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर अड़ी हुई है। अग्निपथ योजना से युवाओं का भला नहीं होने वाला, बल्कि युवा अपने रास्ते से भटक जाएंगे। जिस वक्त युवाओं को संभलने का समय होता है, उसी वक्त केंद्र सरकार का ये जुमला युवाओं को भटकाने का काम करेगा। वहीं ये योजना पूरी तरीके से ठेके के ऊपर आधारित है, जो भारत के सैनिकों को कमजोर करेगी। आज जो अभी देश की जो स्थिति है, जुमलेबाज जो सरकार भारत में नरेंद्र मोदी के द्वारा तानाशाही रूप से चलाया जा रहा है, उसका एक परिणाम आज के युवा लोग भी भोग रहे हैं। जो पूरा देश अभी जल रहा है, जो एक नरेंद्र मोदी ने अपना फिर से एक जुमला छोड़ा है अग्निपथ के नाम पर, लोगों को भरमाने का काम। जिस प्रकार से नमामि गंगे का काम किए थे, वो भी एक लोगों को भरमाने का काम किए थे। इस प्रकार से नोटबंदी कर करके भी लोगों को भरमाने का काम किए कि आतंकवाद दूर हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। उसी प्रकार से ये बार बार एक जो जुमला छोड़ते रहते हैं। अब ये किसानों के लिए भी इस तरह का काम किए थे कि तुम्हारे लिए एक नया कानून आपके उपयोगी के लिए ला रहे हैं, जो लास्ट में जुमले के बाद सरकार को झुकना पड़ा था। तो ये जो झुक के चाटने वाली काम कर रहे हैं, फिर से ये जुमला जो छोड़े है ना अग्निपथ, युवाओं के लिए, ये युवाओं के लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं है। ये युवाओं के रोजगार के नाम पर लोगों को ठेकेदारी करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। जो 18 साल लड़का लोग जो भी अपने माँ बाप बोलते थे कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी में जा रहा है, आज कोई भी लड़का इस पर अग्निपथ में जाएगा ना, तो किसी का माँ बाप का भी ये हक नहीं रहेगा कि वो बोल सके कि मेरा लड़का आज सरकारी नौकरी में जा रहा है। उसको ये भी नहीं पता रहेगा कि कब वो सरकारी नौकरी करने वाला आर्मी का लड़का ठेका के रूप में ले जा करके उसको 4 साल में वापस कर दिया गया। उनका कहना है आज जो देश की स्थिति है, जुमलेबाज सरकार सामने आकर के लोगों को ये बता भी नहीं रही है। देश की सेना जो सबसे महान कही जाती है, उनके जनरल लेफ्टिनेंट को आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख करके ये जुमलेबाज सरकार युवाओं को भरमाने का काम कर रही है। जबकि आज तक इस पूरे भारत में इस प्रकार का नहीं आया था नौबत कि कोई प्रधानमंत्री जब भी कोई योजना अपना लागू करता था तो अपने पक्ष के लोगों को, अपने विपक्ष के लोगों को, सभी लोगों को बैठ करके किसी भी योजना को पारित किया जाता था। लेकिन आज जो ये हर बार जो जुमला छोड़ते हैं, वो अपने पुराने समय को याद नहीं करते। जो अपने रोजगार को ख़त्म करने का काम किए, उसको बोलते थे कि हम रोजगार देंगे, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज देख लीजिए 8 साल मतलब 16 करोड़ लोगों को आज मात्र 10 लाख पर आकर रुक गए हैं, और वो भी रोजगार के नाम पर ठेका के रूप में काम करने जा रहे हैं। ये रहा है अपना भारत सरकार का योजना, जिस योजना के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। अगर ये सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है या फिर कोई सुधार नहीं करती है, तो हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ से जाकर सांसद दिल्ली तक लेकर जाकर के योजना को काम वापस ले जाने का काम करेंगे। इसमें हमारा युवा और हमारा राष्ट्रीय जनता दल इन युवाओं को पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत जिले में पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न किए जाएंगे। प्रथम चरण में जनपद सीहोर, द्वितीय चरण में नसरुल्लागंज, इछावर एवं तृतीय चरण में आष्टा बुधनी में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण का चुनाव 25 जून 2022 को आयोजित होगा। पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर में होंगे। प्रथम चरण में सीहोर जनपद की 154 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए 411 मतदान केंद्र बनाए गए। इन 411 मतदान केंद्रों के लिए 411 मतदान दल बनाए गए हैं, जिसमें 2260 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। सीहोर जनपद में 1,18,713 पुरुष एवं 1,10,535 महिला तथा 7 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान दलों को 24 जून 2022 को प्रातः 6 बजे से सामग्री वितरित की जाएगी तथा 24 जून को ही मतदान दल मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। सीहोर विकासखंड के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आगामी 25 जून को होने वाले मतदान में, जिसमें कि 411 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होना है, हम सभी निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से मतदान करें। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है एवं पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की गई है। हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र का उत्सव है। हम सभी निष्पक्ष रूप से एवं निर्भीक रूप से मतदान संपन्न करें। जय हिंद।
मैं सीहोर विकास खंड, सीहोर जनपद पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं से अपील करूंगा कि दिनांक 25 जून को सीहोर विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत के सभी वार्डों और सीहोर विकास खंड अंतर्गत आने वाले ज़िला पंचायत के वार्डों के लिए मतदान है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है और हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं कि आपको मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि अपना समय निकालकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने गांव की सरकार, अपने ग्राम पंचायत, अपने जनपद पंचायत और अपने ज़िला पंचायत के निर्वाचन में अपनी सहभागिता। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।